हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पीओ की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है इसको जारी कर दिया गया है। ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। इस बार की पोस्ट कितनी है, अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिलेटेड टू एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, कितने फेजेस में एग्जाम करवाया जाएगा, ये सारी बातें हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। जब हम एसबीआई पीओ की बात करें, ये जो पोस्ट है ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग रहती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एसबीआई पीओ की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बैंकिंग सेक्टर में करवाए जाते हैं उनकी तैयारी कर रहे होते हैं। बट इस बार अगर हम पोस्ट की बात करें तो वो लास्ट टाइम से भी कम है। लास्ट टाइम ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे थे कि 600 पोस्ट आई है, ये बहुत कम नंबर है। बट इस बार की अगर हम बात करेंगे तो 600 से भी पोस्ट को थोड़ा और कम कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि एसबीआई ने इस बार जो पोस्ट है ये और भी कम कर दी है। बट चलिए सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सामने आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए हो सकती है रिलेटेड टू एग्जाम, कब होने वाला है, आपका जो एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब तक आप फिल कर सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे मार्क की हुई है। मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर भी कर दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा जीएस बाय शीतल जांगिद। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इस बार जो एसबीआई पीओ के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वो आपको 541 देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है जो रेगुलर वैकेंसीज इस बार निकाली गई है वो 500 है और जो बैकलॉग है वो 41 है, टोटल मिला के 541 है। एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी बाइफिकेशन देखने को मिलेगा। 75 पोस्ट एससी के लिए है, 37 एसटी के लिए, ओबीसी में 135 है, ईडब्ल्यूएस में 50 है और अनरिजर्व में 203 है। वहीं पे अगर हम एससी एसटी की बात करें तो बैकलॉग को इंक्लूड करके जो एससी की पोस्ट है वो 80 हो जाती है और एसटी की जो पोस्ट है वो 73 हो जाती हैं। आगे चलते हैं, फर्दर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मिलने वाली हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आज यानी कि 24 जून से आप फिल कर सकते हैं, आज से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 14 जुलाई। तो जो आपका लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो रहेगा 14 जुलाई। एंड इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि डाउनलोड ऑफ प्री एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक मिल जाएगा, वो लिखा है 3rd to 4th वीक ऑफ जुलाई। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एग्जाम है अगर 4th वीक ऑफ जुलाई में अगर एडमिट कार्ड आएगा तो आपका एग्जाम अगस्त में करवाया जाएगा। ठीक है, तो लगभग हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो अगस्त में करवाया जाएगा, जो प्री का एग्जाम होता है जिसको हम फेज 1 बोलते हैं। इसके बाद अगर हम फेज 2 की बात करें जो कि मेंस एग्जामिनेशन होता है, बोल रहा है कि सितंबर में करवाया जाएगा और रिजल्ट जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर में आ सकता है। बट जहां तक अगर हम बात करें सितंबर के एंड में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है कि मेंस का एग्जाम करवाया जाएगा। इसके अलावा ये हो गया फेज 1 जिसको हम प्री एग्जामिनेशन बोलते हैं, फेज 2 हो गया मेंस एग्जामिनेशन। फेज 3 की जब हम बात करते हैं हम इसे साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर एक जो जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन प्लस इंटरव्यू करवाया जाता है। तो बोल रहा है कि फेज 3 में जो टेस्ट होगा दैट इज योर साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये करवाया जाएगा अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स फॉर एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं, पोस्ट की बात हमने कर ली जो कि इस बार आपको 541 मिलने वाली है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया के बारे में। देखिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है उसका एज क्राइटेरिया, दूसरा होता है उसका एडुकेशन क्राइटेरिया। तो अगर हम एज की बात करें तो बोला है कि जो एज है वो 21 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें कि मैम एज कब तक कैलकुलेट की जाएगी तो लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग जो एज है ये कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा कि मेरा एज कैलकुलेट किया जाएगा कि नहीं, एज इसके अंदर मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो कई कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको बताना चाहूंगी कि बोल रहा है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, बोल रहा है कि 2 अप्रैल 1995 है और इससे लेकर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है यानी कि 1 अप्रैल 2004, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
बट अगेन बात करें रिलैक्सेशन के बारे में, तो क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो बोल रहा है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है, PWBD के लिए आपको कुछ केसेस में 10, कुछ में 13 और कुछ केसेस में आपको 15 ईयर्स का देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। आगे फर्दर बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या किया होना चाहिए कि हम SBI PO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन की है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट टू इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार ना कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकती, या कर सकता, मेरा रिजल्ट आने वाला है या आया नहीं है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि दोज हु आर इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर सेमेस्टर में हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा है, बट आपको कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। और कंडीशन क्या है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपके पास प्रूफ ये होना चाहिए कि आपकी ग्रेजुएशन क्लियर है। तो अगेन अगर आपकी ग्रेजुएशन इंटरव्यू डेट तक क्लियर हो सकती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्दर इंफॉर्मेशन आपको जो है देखने को मिलेगी वो रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। ये आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न, कि एग्जाम मैम कितने फेजेस में होता है और एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये हम लोग देख लेते हैं। तो यस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो SBI PO के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा एग्जाम आपका 3 फेजेस में होगा, ठीक है, 3 चरणों में एग्जाम करवाया जाएगा। एक होता है फेज 1, एक होगा फेज 2, एक होगा फेज 3। फेज 1 की बात करेंगे, इट्स अ क्वालिफाइंग इन नेचर, एक आपको नंबर दे दिया जाएगा, अगर आपने ये नंबर आपका आया है एग्जाम में, ठीक है, या उससे ज्यादा है या ये नंबर आपका आया है तो आप इसमें क्वालिफाइड हैं। फिर आपको बुलाया जाएगा, 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फॉर द फेज 2, जो कि होता है मेंस का पेपर। मेंस में आपको सेक्शन कट ऑफ की जरूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पे जब आप मैं आपको अभी पैटर्न भी बताऊंगी तो उसमें आपको सेक्शन वाइज क्लियर करना होता है। उसके अलावा फिर आता है आपका फेज 3, तो यहाँ पे मेन से 3 गुना बच्चों को बुलाया, कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जिसके अंदर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है। एक तरीके से ये पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग की जाती है यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके तीनों फेजेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके कुल मिला के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड अगेन ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, यानी कि MCQ पैटर्न में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एंड इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे, क्वांट्स के 30 होंगे, रीजनिंग के 30 होंगे, कुल मिला के 100 होंगे, जिनका मार्क्स 100 होगा और हर सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि आपको इंग्लिश में इतने मार्क्स लेकर आने हैं या क्वांट्स में इतने लेकर आने हैं या रीजनिंग में कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है। आगे चलेंगे, फिर आता है जो भी कैंडिडेट्स फेज 1 क्लियर कर लेंगे, इट्स अ क्वालिफाइंग इन नेचर, उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि मेंस एग्जामिनेशन है। अब मेंस में आपके 4 सेक्शन हो जाते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक सेक्शन होगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एक होगा, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज ये एक सेक्शन होगा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज होगा। अब अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, डेटा एनालिसिस की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो है 60। और यही ऐसा पार्ट है जो आपको औरों से अलग करेगा और आपका सिलेक्शन कंफर्म करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से देख लेना। करंट अफेयर्स यहाँ पे 6 महीने का जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, उसको और ज्यादा फिल्टर मत करना कि 3 महीने में हो जाएगा, 6 महीने का मिनिमम करंट अफेयर जरूर पढ़ना जो कि बैंकिंग रिलेटेड है। एंड इसके अलावा इंग्लिश के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुल मिला के 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 200 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। हर सेक्शन के लिए यहाँ पे आपको टाइम अलग अलग देखने को मिलेगा, रीजनिंग के लिए 50 मिनट, डेटा एनालिसिस के लिए 45, जनरल अवेयरनेस के लिए 45, इंग्लिश के लिए 40, तो कुल मिला के 3 घंटे का पेपर होता है। बट इसके बाद जैसे आप ये पेपर कर लेंगे उसके बाद एक और पेपर आपको देना होगा, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने के लिए होता है। यहाँ पे आपसे ईमेल लिखवाया जाएगा या रिपोर्ट या सिचुएशन एनालिसिस, या फिर आपसे जो है प्रिसाइज राइटिंग करवाई जाएगी, जो कि आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट फेज 2 भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा फिर फर्दर जो 3rd सेक्शन है, दैट इज योर फेज 3,
फेज 3 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, फेज 3 की अगर हम बात करेंगे वो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जिसके अंदर ग्रुप एक्सरसाइज या ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू करवाया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है पेनल्टी, क्या प्री और मेंस में नेगेटिव मार्किंग है, तो यस 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी लिखा हुआ है, अच्छे से ये भी ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपको मिनिमम स्कोर करना होगा हर एक टेस्ट में, चाहे वो टेस्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 जो सेक्शन मैंने आपको बताए या फिर डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे आपकी सेक्शन कट ऑफ SBI डिमांड करता है। चलिए आगे चलते हैं, फर्दर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यस, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स रहेगा ग्रुप एक्सरसाइज के लिए 20 मार्क्स और इंटरव्यू के लिए 30, कुल मिला के 50 नंबर का आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो होता है। yes, so this is all about your एग्जामिनेशन स्कीम या एग्जामिनेशन पैटर्न। एंड इसके अलावा जो कॉल लेटर है वो मैंने आपको बता दिया कि कब आ जाएगा। एंड फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन, हाँ सैलरी की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो जानना ज़रूरी है। तो जो बेसिक पे रहेगा स्टार्टिंग में वो रहता है 48,480 का, और यहाँ पे आपको 4 इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि DA, HRA, CCA, PF, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ये सब कुछ आपको दिया जाता है। और यहाँ पे अगर मुंबई सेंटर की बात करें तो मुंबई सेंटर में जो इनिशियल CTC दिया जाता है वो 20.43 लाख का होता है। कैन यू इमेजिन दिस नंबर? तो अगेन ये भी ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि अगर आप 3 साल से पहले SBI को छोड़ते हैं तो एक बॉन्ड वैल्यू आपको यहाँ पे देनी होती है, वो 2 लाख रुपए का होता है। तो ये भी वैसे तो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करके ये पोस्ट मिलती है, इतनी कम वैकेंसीज में इतने सारे कैंडिडेट्स फाइट करते हैं। तो अगेन आगे चलते हैं फर्दर। ऑलराइट, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट SBI PO का जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है। इसके अलावा अगर कोई और डाउट रह जाता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सर्च कीजिएगा GS बाय शीतल जांगिड, GS बाय शीतल जांगिड, यहाँ पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अडर 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। आपको अडर 24/7 की वेबसाइट पे जाना है और बैंकिंग कैटेगरी में जाना है। जैसे आप बैंकिंग कैटेगरी में जाएंगे, बैंक महापैक आपको देखने को मिलेगा। बैंक महापैक के अंदर हर एग्जाम कवर किया गया है, ठीक है, SBI PO, क्लर्क, आने वाले और भी एग्जाम, IBPS, RRB, सभी एग्जाम्स इसके अंदर क्लियर कवर किए गए हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको डबल वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। अगर आप 6 महीने के लिए एनरोल करते हैं तो 6 महीने का एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है, जिसका प्राइस है 3448, ठीक है। बट आपको ये पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक कोड, और कोड होने वाला है Y989। तो जैसे ही आप यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, यस, Y989 अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और कम हो जाएंगे और आप ओनली 3148 में 12 महीने के लिए बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वेरी स्पेसिफिकली सिर्फ SBI PO के लिए ही कोर्स में एनरोल करना है तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये रहा, SBI PO के लिए करना चाहते हैं तो आप हमारे SBI PO कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बन सकती है वो मैंने शेयर कर दी है, बट स्टिल कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड इसके अलावा अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए जो भी कोई पोस्ट आती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे है या सेंट्रल लेवल पे है या अदर पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो आपके लिए जो जानकारी है वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।